बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरी तरफ से और फ़ख्रुर रहमान साहब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के ईवानों में उनके खिलाफ बिल सबमिट हो चुके हैं। इन हालात में क्योंकि उनको दबाया जा रहा है और दबा के उनसे ये एग्रीमेंट भी करवाए जा रहे हैं। इस वक्त कमजोर तरीन आदमी जो है वो जनरल साहब हैं। कमजोर तरीन, क्योंकि ये कहा जाता है ना, ताकतवर नहीं, वो ताकतवर तरीन है, वो कमजोर तरीन है। और ना चाइना, कभी वो चाइना की तरफ दौड़ते हैं, कभी अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं, कभी यूरोप की तरफ दौड़ते हैं। तो कहीं हर कोई प्रेशर डाल रहा है कि जनाब आए, और उनको पता है कि इनकी वीकनेस क्या है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान है, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, एक जौहरी ताकत है, 25 करोड़ का मुल्क है। तो आप क्या समझते हैं कि उनको नहीं चाहिए कि ये आज खुद पीछे हट जाएं और एक इंडिपेंडेंट आर्मी चीफ 28 नवंबर को आए, 29 नवंबर को, और एक नई शुरुआत करें, क्योंकि उनका मॉडल तो फ्लॉप हो चुका है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि किसी भी मुल्क में जो फौज होती है वो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो दुश्मन से अपनी आवाम को महफूज रखना होता है, अपने जो एसेट्स हैं उनको महफूज रखना होता है, अपनी सरहदों की हिफाजत करनी होती है, और ये डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। आप देखें कि नेपाल में जो कुछ हुआ, वहाँ के आर्मी चीफ जो थे उस वक्त तक इंटरवीन नहीं हुआ जब तक कि वो पूरा निज़ाम कोलैप्स नहीं कर गया। और अभी भी उन्होंने आर्थिक तौर पर सारी सिचुएशन को कंट्रोल में लिया, अगेंस्ट नहीं लिया अपनी आवाम के, क्योंकि वो 36-40 घंटों के अंदर सब कुछ मलियामेट हो गया। तो उन्होंने आकर जो है ना सबको मैसेज दिया कि ओके अब आप ठंडे हो जाएं, वो करते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में था। तो मेरा कहने का मकसद ये है आपका कि ये अगर कोई बंदा जो है उसके अगर वो कहता है कि जी ये सब मेरी कौम है, तो अगर एक बाप जो है वो अपने बच्चों को मारना शुरू कर दे तो क्या वो अबॉव द लॉ हो गया? अब आपके एक जमहूरी एहतजाज करना, अपने हकूक के लिए करना, और उसके ऊपर आप गोलियां चला दें, बरसा दें, जैसा कि 26 नवंबर को हुआ। 26 नवंबर को, यस, ठीक है। तो मुझे बताएं, जब एक बाप जो है वो अपनी सगी औलाद को या अपने बच्चों को कत्ल करने में उसको कानून का सामना करना है, तो फिर ये इस तरह का अमल कैसे अबॉव द लॉ हो सकता है? और इमरान खान और नो इमरान खान, जो आपने नंबर 1 8 फरवरी के मैंडेट पे डाका डाला, उससे बड़ा जुर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी पुरअमन तब्दीली जो है वो वोट के जरिए से, इंतखाबात के जरिए से, आपने ये जो आइन का जो बनाया हुआ है, ये उसमें आपने लिखा है कि कैसे हुकूमत की तब्दीली होगी, कैसे नई दूसरी हुकूमत आएगी, किस तरह सारा कुछ है, आपने यकसर उसको मुअत्तल कर दिया। और ये चोर डाकू जो रोजाना असेंबली में बैठ के उसका इजलास करते हैं, ये डूब मरे कहीं सैलाब में जाकर या इस पानी में, कि ये किस आइन और कानून की बात करते हैं जिसको ये पैरों के तले रोंद के बैठे हुए हैं अपने। ठीक है। और वहां पे किसी हकूक की हक की बात ये नहीं कर रहे हैं। अवाम जो है इस वक्त, आप देखें कुदरत का निज़ाम क्या है। आप कहते हैं ना आपके अल्लाह की लाठी बेवाद होती है। ये आ गया, ये जो सैलाब आया, इसने उन वडेरों को एक्सपोज कर दिया, उन चौधरियों को एक्सपोज कर दिया जो अपनी जमीनें बचाने के लिए गरीब के खेतों खलियानों के ऊपर पानी जिन्होंने छोड़ा है। अब उनकी खैर नहीं है, वो अब जरा इंतजार करें, जरा ये पानी नीचे उतर जाए। ये लाखों के लोग हैं जो इस वक्त भूख और प्यास में बैठे हैं और वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। ये आप देखें, ये जमीन इसलिए तर हुई है कि उनके आंखों के सामने जो अंधेरा था, उनके दिमाग में कोई वो नहीं थी, तो वो अल्लाह मियाँ ने उनको एक ऐसी झटका दिया है कि अब उठो और अपने हकूक के लिए इनकी गिरबान पकड़ो। ये कौन होता है चौधरी, ये कौन होता है वडेरा, ये कौन होता है जो आप तुम्हारी जमीन के ऊपर पानी छोड़ता है और बंद तोड़ता है और पानी का रुख इधर मोड़ दो, पानी का रुख उधर मोड़ दो। ये आपको मैं बता दूं, आज जो फैसला हुआ ना कि जी एग्रीकल्चर इमरजेंसी और क्लाइमेट इमरजेंसी, जी नहीं जनाब,
नेपाल से ज्यादा बड़ी इमरजेंसी यहाँ पे आने जा रही है, क्योंकि आपको जो ग़िज़ाई किल्लत का और उसका सामना करना पड़ेगा। देखें अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पाकिस्तान की माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की मुसल्लह अफवाज है, लेकिन ये क्राइसिस बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, आप जो है ना वो लाखों की तादाद, यानी 10 लाख होगी हमारी यहाँ, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला लें, पुलिस, पैरा मिलिट्री, जितनी भी आप मिला लें 15-20 लाख होंगी। भाई ये जो क्राइसिस है ये तो 40 लाख तो हुकूमत खुद कह रही है कि लोग ये फखर भाई ये करोड़ों की तादाद में है, ये मिलियंस में है, ये जो लोग बेघर हुए हैं। तो फिर आप मुझे बात बताएं कि मैंने देखा है कि सैलाबज़दा इलाकों में फौजी जवान जो हैं वो अपनी कौम की गरीबों की मदद कर रहे हैं। एक सिलसिला जो था वो जुड़ गया है। अब इसको जो भी सबूताज करेगा, यानी एक सिलसिला जो टूटा था, अब उसको मजीद अगर आप कोई जो है ना कंटिन्यूटी की जो बात करते हैं और एक्सटेंशन की बातें करते हैं, तो आज ये जो कुदरती आफत की वजह से हमारे फौजी जवान जो हैं वो जाकर अवाम के साथ जुड़ गए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, तो इसको, इस रिश्ते को दोबारा जो तोड़ेगा वो सबसे बड़ा इस मुल्क का गद्दार है फिर। और जैसे आपने बात की कि टाइम इज अप नाउ, आपको आर्मी चीफ बनना था, आप बन गए, आपके पास 3 साल का टाइम था, आपने इंडिया को सबक सिखा दिया, आपने वो कर लिया। बट हैविंग सेड दिस ऑल, जो 9 मई का मामला है, जो 26 नवंबर का मामला है, उसके ऊपर तो अदालती कमीशन बनेगा। ना इमरान खान जज है, ना इमरान खान एग्जीक्यूटर है, ठीक है, ना वो किसी को पकड़ के कह सकता है कि जी इसको उल्टा लटका दो, इसको फांसी पे लटका दो। ये तो जब मामला खुलेगा, जैसे हमीदुर रहमान कमीशन की का हवाला दे रहे हैं, इसी तरह से ये इस तरह के कमीशन जब बनेंगे तो ये जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर को और ये जो डाका डला 8 फरवरी को, देखिए कमिश्नर का बयान तो अपनी जगह पे मौजूद है, जिसका आज भी इमरान खान ने जिक्र किया, और उससे किसके, आपने तमाम इदारे, जिससे अगर इदारे पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं होगा तो आप मुझे बताएं यहाँ पर कौन सरमायाकार आएगा, और जब माशी इस्तेकाम कैसे आएगा? सियासी इस्तेकाम से। और भाई सियासत में कौन लोग हैं? पाकिस्तान की आवाम है। आप दुनिया में चले जाएं, इंडोनेशिया में भी अल्लाह की मखलूक है, नेपाल में भी अल्लाह की मखलूक है, श्रीलंका में भी अल्लाह की मखलूक है, यूरोप में भी अल्लाह की मखलूक है। और भाई उनके बुनियादी हकूक तो सबके एक जैसे है ना, ख्वाहिशात और हर चीज तो एक जैसे है। वो कोई हवाई मखलूक तो है नहीं कि आसमान से अलग से उतार दिया अल्लाह ताला ने। तो आप इस चीज से अभी भी सबक हासिल नहीं करेंगे। इट इज टाइम कि आप ये बेबुनियाद जाली झूठे मुकदमात जो अपने मासूम अवाम के ऊपर बनाए हुए हैं, उनको फौरी तौर पर अदालतों के ऊपर से प्रेशर को खत्म करें और उनको बहाल करें, वरना कल को आपके पास फिर टाइम नहीं होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में एक नारा लगा था, आपने देखा, साडा हक एथे रख। वो ये नारा जो था ना, ये इंडोनेशिया भी पहुंच गया, ये बांग्लादेश में भी पहुंच गया, ये नेपाल में भी पहुंच गया, वहां पे भी उन्होंने कहा साडा हक एथे रख। अब जिधर से ये निकला है, मेरे ख्याल में यहाँ पे जिस दिन ये साडे हक वाली बात आ गई, ठीक है ना, आप तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किस चीज से, कि जी लोग महंगाई में पिस गए हैं, कत्लेआम आपने माशी कर दिया आवाम का, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, कि IMF को आपने मुल्क का सारा माशी निज़ाम IMF के सपुर्द कर दिया। तो आपने तो मुल्क की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का सौदा कर दिया, अभी आपने मादनियात का सौदा कर दिया, आपने मुल्क का एयरपोर्ट जो है उसका सौदा कर दिया। और भाई ये कौन है? ये इनके अपने सारे बैलात और दौलत कहाँ पड़ी है? उसका तो FBR कभी इनसे पूछता नहीं है। जरा लटकाए ना उल्टा इनको और इनसे कहें कि ये तुम्हारी बैरून मुल्क जायदाद किधर है। इन्होंने तो जहाज में बैठना है और ये दुबई भाग जाएंगे फौरी तौर पर, क्योंकि वो दुबई के साथ एग्रीमेंट हो गया कि वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पता है, मिसाल मौजूद है, इसहाक डार साहब सरकारी दौरे पे निकले थे और उधर से सीधे लंदन पहुंच गए थे। तो ये तो इनके ये तैयार होंगे और ये उसमें बैठ के भाग जाएंगे। अभी जो है ना, ये कहते हैं, ये क्यों उन्होंने सेंसरशिप की कि नेपाल की खबर कोई ना डिस्कस की जाए, इंडोनेशिया का ना किया जाए। खौफ आ रहा है ना, क्योंकि ये कहते हैं ओ इधर से आंखें बंद कर लो, इधर से आंखें बंद कर लो, मुझे नहीं कुछ पता, मुझे नहीं कुछ पता क्या हो रहा है बाहर। अच्छा मुझे ना कुछ बताओ, मेरा सुकून बर्बाद ना करो।
तो लोग जो है ना हाथ में डंडे सोटे लेके और खाली हांडियां लेके जब सड़कों के ऊपर होंगे तो इनका टीन ऐसा बजने वाला है कि फिर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इदारा है ना फौज, उस दिन तो 26 नवंबर को आ गया था इनको बचाने के लिए। इस दफा वो भी इसी तरह से नेपाल की तरह साइड पे होके खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे ले लो अपना हक, और ये कहेंगे रखो साडा हक जी। ये काम उसकी वो आगे इमरान खान देखें, आज किसी ने सोशल मीडिया पे एक इमरान खान की हिकमत अमली के हवाले से अच्छी बातें की, लेकिन देखें लीडर वो नहीं है जो अपने लोगों को मरवा कर अपनी सियासत चमकाए। लीडर वो है कि वो उनके लॉन्ग टर्म जो उनका मामला है, ये 70 साल से पाकिस्तान के अंदर जो मामला है, ये सिर्फ एक जगह पर लोगों को जान से उनको कहा कि वो तो चले गए बेचारे, लोग तो शहीद हो गए इमरान खान के नाम पर, उसकी तस्वीर को गले लगाकर लोगों ने गोलियां सीधी सीधी खाई, शहीद हो गए। अब अल्लाह ताला की का निज़ाम हरकत में आ चुका है और अभी भी सुधरने का टाइम है। ये मैं आपको बता दूं कि देखें, या तो वो जो है ना आपका आइन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात आपको करने नहीं देता। ये मामला अगर इसका नोटिफिकेशन का मामला या ये 5 साल का मामला अगर असल देखे ना बात उसी तरफ, क्योंकि असल लड़ाई तो वहीं पे हो रही है 2 साल 5 साल। तो फखर भाई पहली बात तो ये है कि एक एक्सटेंशन तो पहले ये ले चुके हैं, क्योंकि और ये पाकिस्तान की तारीख के पहले लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो रिटायरमेंट के बाद उनको आर्मी चीफ बनाया गया। तो पहली एक्सटेंशन एक तो लेके उनको रिटायरमेंट होनी थी उनकी 25 नवंबर को, उसको पीछे रिटेन करके और ये सब कुछ किया गया। अब ये बज़िद हैं कि अगले 5 साल भी इनको दिए जाएं और फिर उसके अगले 5 साल भी दिए जाएं, क्योंकि आखिरी जो कैप लगा हुआ था एज का 64 का वो भी खत्म कर चुके हैं। ये इस 26वीं गैरानी तरमीम की आड़ में सारा कुछ वो खत्म किया जा चुका है। तो इनके इरादे तो अभी तक ऐसे नहीं है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इनको कौन समझाएगा? देखें, अगर इनके समझने के लिए ये मिसाल इतनी वैलिड है आज कि जगह जगह पे बता रहे थे ना, फलाना बंद उड़ा दो, पानी को रास्ता दे दो, फलाना बंद उड़ा दो। अब ये पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम जो है, इसने अपने इर्द गिर्द इतने बंद बांध दिए हैं कि ये जिधर से भी अवामी सैलाब को या इनकलाब को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो अब रुकेगा नहीं, ना तो वो डाइवर्ट होगा, वो अब रुकेगा नहीं। उसका रुख जो है ना वो सीधा इस्लामाबाद की तरफ आएगा। अभी मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस तरह ये जो सारे मामलात मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो देखें हमारी जो मतलब है कि मुसल्लह अफवाज हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अवाम में कहीं नहीं रहते, ठीक है ना। वो 10 लाख हों, 20 लाख हों, रिटायर्ड हों, एक्स हों, वो पूरे मुल्क में उनका ताल्लुक आम शहरी सिविलियंस के साथ है। तो ये तो पल्स आ रही है कि हम कुछ डिलीवर नहीं कर सके, और उस वक्त जो कुछ हुआ जो आपने बताया तो वो तो हो गया, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है उसका कि अब मजीद जो है ना इसको वो करें, क्यों कि आप कुछ डिलीवर ही नहीं कर सके। आप अभी देखें, अभी आपके लिए एक नई सूरत हाल खड़ी हो गई है। अभी ये जो कतर के ऊपर इजराइल ने डायरेक्ट हमला कर दिया है, और अभी कतर का मुतालबा ये है कि सारे मिलकर इसका बदला लें। अब कतर के पास राफेल तैयारे भी हैं, उसके पास अमेरिकी F-15 भी हैं, फिजाई हदूद जो है वो जॉर्डन की इस्तेमाल हुई, फिर सऊदी अरब की इस्तेमाल हुई, ठीक है। तो बात कहने की ये है कि अमन को तो इजराइल ने सबूताज कर दिया, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर हमास जिसको वो दहशतगर्द कहते हैं, अगर हमास जिसको वो दहशतगर्द कहते हैं, फलस्तीनी अवाम जिनके वजूद को वो यकसर खत्म करना चाहते हैं, जिसका जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है,
उनको फलस्तीनी अवाम से यहूदियों को खतरा, वहां की इजराइल को खतरा, और वो कहते हैं जी इनको बिल्कुल खत्म, इनका मलिया मेट कर दे, इनका नामो निशान ना रहे। तो हम तो फिर न्यूक्लियर पावर है भाई, ग्रेटर इजराइल, मक्का और मदीना जो है उसके साथ पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की बड़ी एक अटैचमेंट है। तो वो जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा बना के बैठे हुए हैं, जिसका हमने बरमला कह दिया कि ग्रेटर इजराइल जो है पाकिस्तान कतई इस तरह नहीं होने देगा और इस मंसूबे की मजम्मत करता है। तो आप क्या समझते हैं कि आज अगर आप कतर के ऊपर मिसाइल लगे, ईरान पे लगे, तो कल पाकिस्तान पे इस तरह का हमला नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा जी। ये मेरी बात आप लिख लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डिप्लोमेटिक कोर को मैं कवर करता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो देखें, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया तो अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में आने के अज़ाइम थे वो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, और जैसी सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला और उसके बाद आपको पता है 1990 में इराक ने 1989 में इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया, और गल्फ वार 1 जो थी उसके बहाने अमरीकी अफवाज मिडल ईस्ट में आकर बैठ गई। वो दिन है और आज का दिन है, वो वहां पर है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ईरान इराक वार दोनों को कमजोर किया, फिर सद्दाम हुसैन इराक के ऊपर हमले किए, उसकी फौज को डेसिमेट किया, उसके बाद वो बैठ गए। फिर अफगानिस्तान लीबिया का किया इस दौरान 2003 में आप देखें कि क्या कुछ नहीं हुआ। लीबिया, इजिप्ट, सीरिया और ये तमाम ममालिक की मिसाल आपके सामने है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिनल आबाओ अजदाद का जो सरजमीन है, हमने तो उधर जाके कब्जा करना है, ये ग्रेटर इजराइल है, ठीक है। और ये जो कोई भी ताकत हमारे इर्द गिर्द होगी, हमने उसको खत्म करना है। वो वन आफ्टर अनदर एक मुल्क को बिल्कुल आइसोलेट करके उसको टारगेट कर रहे हैं। और ये आप मुझे बताएं कि ये आप फिर देख लेना कि फिरौन के घर में ही मूसा पैदा हुआ था ना, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं ना, तो जो ताकत का मरकज होता है वहीं से एंटी ताकत का बंदा जो है ना वो भी निकल के आ जाता है। तो जल्जला जमीन के अंदर से ही आता है जी, आप देख लें। तो ये इनका अभी बेहतरीन टाइम है कि ये जो है ना इस हकीकत को समझ जाएं, और वहां से जो है ना 28 नवंबर को बाय बाय एंड टाई टाई करें और इज्जत से चले जाएं। मुशर्रफ को जब ये बात समझ आ गई तो मुशर्रफ ने कहा अच्छा ठीक है जी, मुझे तो आप गॉड ऑफ ऑनर दें और मैं तो जाता हूँ। तो इम्पीचमेंट का मामला था उसकी भी, इनका भी जो है ना ऐसा ही मामला है। आई डोंट नो कि इंसान अपना मुकद्दर अपने अमाल के जरिए से लिखता है, बिल्कुल लिखता है, ठीक है ना। अगर आपने हक मारा है तब भी उसके लिए अकाउंटेबल है, किसी को कत्ल किया है तब भी आप अकाउंटेबल है। तो खून तो पीछा करता है, वो छोड़ता नहीं है।